the first time. Now I ask the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Mr. Narendra Modi. Excellencies, नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी। इस महत्वपूर्ण एजेंडा को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं साउथ अफ्रीका को बधाई देता हूं। फ्रेंड, डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर हमारी अप्रोच रिस्पॉन्स सेंट्रिक से भी आगे डेवलपमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के पीछे भारत की यही सोच थी। G20 देश CDRI के साथ मिलकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये एक रेजिलिएंट फ्यूचर की गारंटी बन सकता है। फ्रेंड्स, भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो। इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकेंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलेटरी में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम रहेगी। इससे सप्लाई चेन पर भी दबाव कम होगा और नेचर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये इनिशिएटिव ज्वाइंट रिसर्च टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल साउथ के पायलट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को सपोर्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना और एनर्जी एफिशिएंसी रेट को 2 गुना करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए अपने कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना होगा। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज और अन्य चुनौतियों के कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सिक्योरिटी पर खतरा और गंभीर होता जा रहा है। कई देशों में किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मार्केट एक्सेस की चुनौती बढ़ती जा रही है। भारत अपने स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहा है। भारत में हम विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भी भारत चला रहा है। हम श्री अन्न यानी मिलेट्स पर बल दे रहे हैं, जो पोषण और पर्यावरण दोनों के लिए सुपर फूड है। दिल्ली G20 के दौरान इन सभी विषयों पर हमने डेक्कन प्रिंसिपल्स पर सहमति बनाई थी। अब हमें इन प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ते हुए एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए
जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I now ask Mr. Masanao Ozaki from the Republic of Japan to speak on behalf of the Prime Minister. Thank you, Chairman. 日本は課題先進国としての知見や経験を生かし、これまで災害、感染症、気候変動といった地球規模課題の解決に向け、各国の要望に基づいた取り組みを有言実行で実施してまいりました。第一に防災について、世界各地では自然災害が激甚化頻発化しており、持続的で強靭な社会の構築には災害対策が待ったなしであります。災害リスクの理解、防災投資、対応、とりわけ災害リスク削減のためのインフラ強靭化が重要であります。自然災害の多い日本は、世界一の防災大国を目指しています。日本はその知恵と技術を共有し、仙台防災枠組みの実施など、国際協力を主導してきました。アフリカやアジアでは、テクノロジーも活用し、干ばつ対策、サイクロンシェルター整備、気象予報にかかる能力構築支援といったハード・ソフト両面の協力を行っています。また、自然災害は被災国、特に低所得国や島諸国の財政にも悪影響を及ぼし、迅速な復旧を妨げるため、日本は各地の災害リスクファイナンスの整備支援も主導しています。第2に、気候変動について、世界の気温上昇を工業化以前から 1.5 度以内に抑えるには、先進国のみならず、主要排出国をはじめ、国際社会が団結して取り組むことが必要であります。日本は引き続き、国内外の気候変動対策に取り組んでいきます。第3に、海洋の環境問題について、日本は G20 大阪サミットで、大阪ブルーオーシャンビジョンを提唱し、各国のプラスチック汚染対策を支援しています。プラスチック条約について、日本は多くの国が参加する実効的な条約の早期策定に向け、関係国の橋渡しを行っていきます。第4に、国際保健について、ワクチン支援を含む新型コロナ対応は、G20 との効果的な協力の代表例であります。国際保健は、国際社会全体の経済、社会、安全保障上の重要な課題であり、日本はユニバーサルヘルスカバレッジの達成に向け、来月には UHC ハイレベルフォーラムを東京で開催し、世界銀行、WHO のナレッジハブでの人材育成を含め、国際保健を力強く推進します。第5に、エネルギー移行について、安価で安定的なエネルギー供給やエネルギー安全保障の確保は極めて重要です。日本はアジアゼロエミッション共同体、AZEC など、脱炭素化、経済成長、エネルギー安全保障を同時に実現し、多様な道筋の下でネットゼロを目指す取り組みを力強く推進していきます。最後に、食料安全保障について、強靭で持続可能な農業・食料システムを構築するために、日本は各地域の実情に応じた生産力の強化に向けた支援を行ってまいります。日本は引き続き、各国と知見と経験を共有し、相手国の主体性を尊重した実用的な支援を行ってまいります。ご清聴ありがとうございました。Thank you. Thank you. I'd now like to call His Excellency Mr. Gibran Raka Buming Raka, the Vice President of Indonesia. Your Excellency, President Ramaphosa,
Excellencies, leaders of G20 countries, in many parts of the world, crises are intensifying.